नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद, मेरे साथ विजय। वी आर बैक आफ्टर सम couple of weeks of gap of joint analysis with price action and Elliott wave. We'll be having an interesting week ahead. न्यू ईयर स्टार्ट के पहले का एक ईयर एंडिंग का व्यू है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज, ये जो फ्राइडे आ रहा है, ये एंड ऑफ द डे का क्लोज कैंडल बनेगा। इसके साथ साथ वो कैंडल वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली कैंडल बनेगा। यानी फ्राइडे का मूव, दिस वीक का मूव कंप्लीट, दिस वीकली कैंडल इज डिसाइडर फॉर कमिंग ईयर, कंप्लीट ईयर। एक बेस कुछ तो एक इंडिकेशन देगा। तो देखते हैं एक्चुअल में ये वीक क्या लग रहा है। न्यू ईयर व्यू में हम नेक्स्ट ईयर का टोटल एक ब्रीफ व्यू बताएंगे। डोंट मिस आउट ऑन दैट वीडियो विच विल बी नॉन रिलीजिंग इन द कमिंग न्यू ईयर, या तो नेक्स्ट वीकेंड और ड्यूरिंग द जनवरी मिड वीक। ए डिटेल पिक्चर ओवरऑल फॉर द 2022 ब्रीफ में फॉर बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज अदर इंडाइसेस लाइक मेटल्स, PSU banks, ITs and others. Retail view. And for now, for the coming week, let's move ahead for the Nifty and Bank Nifty for some interesting moves ahead. Over to you, Vijay. Nifty weekly. ग्रेट, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राइस 40 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही है। इनफैक्ट वीकली लो 16,410 पर था एंड 40 वीक मूविंग एवरेज 375 पर है, तो 25 पॉइंट रह गए हैं। अभी तक तो वेव काउंट कुछ ऐसा दिख रहा है एंड दिस लुक्स लाइक जस्ट अ करेक्टिव वेव। इनफैक्ट कुछ लोग इसको इम्पल्स वेव डाउन मान रहे हैं, बट आई डोंट एग्री विद देम प्योरली बिकॉज एलियट वेव में दो ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। एक है कि वेव 4 शुड नॉट एंड कैन नॉट एंटर द एरिया ऑफ वेव 1। अगर ये वेव 1 है फॉर एग्जांपल, तो अगर ये वेव 4 है तो इन दोनों को आपस में टकराना नहीं चाहिए। And the second rule is that wave 3 cannot be the shortest of the 5 waves. अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 है for example, तो 3 cannot be the shortest. It can be the second shortest, no problem, but it cannot be the shortest. बस ये दो rules हैं। तो उसके वजह से मैं impulse wave down को rule out करूँगा इसमें। जैसे यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा expanding pattern में correction हो रहा है। पहले it looked like a channeled move for a long time, बट उसके बाद ये एक्सपैंड होने लग गया है। दिस इज अगेन अ कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो यहाँ पे 3 वेव्स दिखते हैं ABC, यहाँ पे फिर से 3 वेव्स दिखते हैं। ये काफी कॉम्प्लेक्स करेक्शन था और यहाँ पे भी आपको 3 वेव ही दिखेंगे ABC। सेम थिंग हियर एंड द सेम थिंग हियर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ABCs। सो इसी को हम WXYXZ मानते हैं। ABCDE भी मान सकते हो। अब सवाल यह है कि क्या ये करेक्शन खत्म हो गया है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज प्राइस वाइज इट इज पॉसिबल दैट निफ्टी मे फॉल टू द 200-day मूविंग एवरेज। एंड आनंद, यू मे एग्री विथ मी कि ये जो राइज था ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं लग रहा है। राइट, स्ट्रेंथ मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। काफी अजीब अजीब से स्टॉक्स उछल रहे हैं, बट जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें कोई इतना मूव नहीं है। एंड ये है आवरली स्ट्रक्चर। ये इम्पल्स वेव लग रहा था लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था। राइट, यू कैन एक्चुअली काउंट 1, 2, 3, 4, 5, बट कई बार इम्पल्स वेव लगता है बट वो डेली स्केल पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो आवरली स्केल में लग रहा था एंड इट लुक लाइक ABC यहाँ खत्म हो गया है। इनफैक्ट आई स्टार्टेड लुकिंग एट इंडेक्स लॉन्ग पोजिशंस हियर, बट अगले दिन एकदम मार्केट ने चमाट मार दिया सीधा गैप डाउन के साथ। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट एन इम्पल्स वेव, बट यहाँ से जरूर हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 वेव्स यहाँ खत्म दिखते हैं, विच इज अ कैरेक्टर ऑफ अ C वेव। एंड अगेन दिस वेव
this bounce is not impulsive. Why? Because अगर ये 1 और ये 2 है तो यहाँ 4 और 1 overlap नहीं करना चाहिए. The only way to assume that this is the bottom done is if we assume कि 1 और 2 intraday कहीं हो गए हैं जो हमें hourly scale पे नहीं दिख रहा है, but if I go down to maybe a 10-minute scale, I can see, right? I can assume this is 1 and 2, and this is, you know, third, fourth, and maybe this was fifth, and this is A, B, C, A. But I wouldn't really go by it. हमें देखना चाहिए कल मार्केट जब खुलेगा कि होता क्या है. अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं है इम्पल्स वेव का. अगर ये इम्पल्स वेव है तो भी A, B, तो एक C डाउन तो आना ही है. So 16,700, which is the previous low here, वो आ सकता है, and it can even go down further to touch the 200-day moving average. In fact, उससे क्या होगा, इस इन waves की equality भी हो जाएगी, where wave Y and wave Z become equal. That is around 16,200. And this is very much in line with the character of wave 4, complex correction, time taking correction, all of that. यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था. ये पूरा जो फरवरी से लेके अप्रैल तक खिचड़ी जो पका था, ये भी कॉम्प्लेक्स मूव था, W X Y X Z. इट इज जस्ट दैट यहाँ पे थोड़ा एंगल और ज्यादा स्टीप लग रहा है. So this is what it is. So we are definitely closer to the bottom for the medium term. अब अगले एक हफ्ते में ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा. एंड एनीवे फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर एंड ऑल, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स तो बहुत लो होंगे. तो इट्स बेस्ट कि हम थोड़ा अपना कैपिटल बचा के रखें. नए साल में देख सकते हैं, क्योंकि जब भी बाउंस मिलेगा तब कंफर्मेशन तो मिल ही जाएगा. एंड वी विल अपडेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. Over to you, Anand. Thank you, Vijay. Here is the Nifty chart. Let us look at as per price and volume क्या दिख रहा है. End of the day chart है ये. अगर आपको याद हो, मैंने एक शॉर्ट अपडेट दिया था लास्ट वीक एज आई वाज मूविंग आउट ऑन द फ्राइडे आउट ऑफ स्टेशन. उसके पहले मैंने एक इमीडिएट शॉर्ट अपडेट किया था, अपलोड किया था, व्हेन निफ्टी वाज अराउंड 17,000. मैंने उस दिन क्लियरली कहा था, दोज हु हैव सीन दैट वीडियो, जिसने भी देखा हो, अगर याद हो, अगर नहीं देखा हो, मिस किया हो, तो आप अभी फिर जाके चेक कर सकते हो. ड्यूरिंग 2:30 3 o'clock के बीच में उस दिन फ्राइडे के दिन बिफोर क्लोज आई हैव मेंशन्ड देयर इज अ हाईली लाइकली कि 16,950 के पास निफ्टी जा सकता है. 950 के नीचे टिकता है तो 16,600 500 जोन कैन गेट टेस्टेड, एंड विद द मेंशन कि मोस्ट लाइकली बाय ट्यूसडे ये बना सकता है वो लो. बट एक्चुअली मंडे ही बना चुका था on the way down till 16,400. Now the interesting this is Nifty chart. Now let us move to Nifty future chart. Something interesting over here. Observe these volumes of Monday. Approximately right 1.5 crore volumes. And next day, good volumes, normal volumes, quite good. But suddenly, जो Wednesday, Thursday के दिन जो volumes आए, especially Wednesday's volumes, they have been second lowest volumes to the December series complete. यहाँ पे लास्ट टाइम लोएस्ट वॉल्यूम आए थे, उसके बाद में मार्केट ने ये पुल बैक में आए थे वो भी, उसके बाद टॉप बना के नेक्स्ट डे से रिवर्स आया. यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स आए, नेक्स्ट डे मार्केट ने अप्रोक्सीमेट हाई बना के रिवर्स एज ऑफ फ्राइडे डाउन मूव आ गया है. तो दिस नो वॉल्यूम्स ओवर हियर, कंप्लीटली डल एक्शन आफ्टर सच बिग वॉल्यूम्स. वो प्रीवियस लोकेशन पे देखो, जब वाई वॉल्यूम्स आए थे, बैक टू बैक 3-4 डेज हाई वॉल्यूम्स थे. इवन इफ यू गो बिफोर दैट सेम दिखेगा. ऑल ऑफ अ सडन कंप्लीट डल वॉल्यूम्स आना, इट इटसेल्फ इंडिकेट कि यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है अप मूव में. और देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट कि यार एफआई देयर गोइंग ऑन अ वीक, तो उसकी वजह से हॉलीडे पे जा रहे हैं एफआई, तो वॉल्यूम्स नहीं आएंगे, XYZ रीजन, व्हाटएवर बी द केस. बट कंसीडरिंग द सिंपल चार्ट एंड चार्ट्स ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, this lacks a strength in a up move. This is the one case. And if I go on an internal chart, which just now Vijay you have pointed out, let us move to just hourly chart. Look at the retracement from where it has started. जो फ्राइडे के दिन एक पुल बैक दिया था जस्ट नियर फ्रॉम 17,000. इफ आई जूम इट, यहाँ पे 17,000 ब्रेक करने के पहले जो पुल बैक दिया था, यानी कि जो एक आप लॉन्ग जंप कर रहे हो तो उसके पहले आप एक बैक स्टेप लेते हो, राइट?
या हाई जंप भी करना हो तो आप एक थोड़ा एनर्जी लेते हो, गेन करते हो एनर्जी। जैसा इसने 17,000 नाइट ब्रेक हो रहा था तो एक पुल बैक लिया, एनर्जी गेन किया, फिर नीचे आ गया। in one go on. Exactly at those levels it got at retraced. Similar वहीं पे, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे वैसा डाउन मूव भले ना आए, बट थिंग इज यहाँ पे जो सेलर बैठा था यहाँ 17,000 ब्रेक करने के लिए, वो सेलर यहाँ पे एज ऑफ नो अपना एक्शन पावर दिखा दिया इमीडिएटली जैसे ही निफ्टी वहां पे आया। एक तो अपमूव में स्ट्रेंथ नहीं था, एंड देयर द सेलर गेटिंग एक्टिव, एंड लुक एट दोस वॉल्यूम्स राइट अराउंड दोस लेवल्स आफ्टर दिस कंप्लीट डल वॉल्यूम्स। 17,000 के ऊपर वॉल्यूम नहीं मिल रहा है आपको, सडनली वहां सेलिंग पे वॉल्यूम आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, इंटरेस्टिंग सप्लाई राइट एट एग्जैक्ट लेवल। यानी कि 17,150 निफ्टी फ्यूचर उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक अपसाइड डज नॉट एग्जिस्ट। एंड फॉर द कमिंग वीक स्पेसिफिकली, क्योंकि ये मेरे को लग रहा है कि दिस कैन बी द स्ट्रेंथ नहीं है, सो देयर इज ए हाईली पॉसिबिलिटी निफ्टी कैन मूव बैक वंस अगेन टुवर्ड्स 16,700 टू 500 जोन। यानी कि ये जो जोन है यहाँ पे जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था अर्लियर, सिमिलर जोन निफ्टी कैन वंस अगेन एंटर बैक। एंड इंटरेस्टिंगली जैसा जस्ट नाउ विजय तुमने बताया कि 200 डीएम में भी वहीं आ रहा है, समवेयर अराउंड 16,300। So if even if 16,400 भी आता है तो it's more or less it gets kind of tested because already it's 300 plus and 4 days में वो 350 के near about आ जाएगा, near to 400 give and take, so even it can get tested and broadly speaking वो हाई वॉल्यूम डे पे लगा था कि सेंटर रैली शुरू हो गया। हाँ बट ये तो सही में सन्नाटा रैली हो गया। एक्चुअल में वो वही हो गया कि एक एन एक्स्ट्रा सैंटा को उन्होंने सन्नाटा कर दिया है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, हाँ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। एंड वन मोर थिंग टू लुक एट इज if we assume this is a 17,000 and ये break was a false, let us assume for a second कि this break was a false move, okay? So अभी तक यानी कि 4 days हो चुके, उसके बाद में ये जो सेलिंग लेवल था उसका नियर टू 50% जस्ट क्रॉस किया, यानी कि उसको कंप्लीट क्रॉस ही नहीं किया है। 1000 पॉइंट्स के मूव में 761.8 रिट्रेसमेंट किया है। 3 डेज के डाउन मूव को 4 डेज में इट कुड क्रॉस जस्ट 61.8%, एंड विच इज नॉट द केस बिकॉज व्हेन वी सी द फॉल्स डाउन मूव ना, जो इमीडिएट स्विंग लेवल रहता है वो इमीडिएट क्रॉस हो जाता है विद इन इक्वल टाइम, एटलीस्ट नॉट इवन इफ अगर शॉर्ट टर्म में नहीं हो तो इक्वल टाइम में क्रॉस होता है। सेम थिंग अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, इसको इसने 1 डे और 2 आवर्स में क्रॉस किया था, यहाँ पे उसको 3 डेज लगे उस सेम लेवल पे रीच होने के लिए। दिस इज द 1 डे, दिस इज द सेकंड डे एंड दिस द थर्ड डे। सो द माइनर लेवल है, आई एम नॉट इवन कंसीडरिंग 17,400, जस्ट द पुल बैक लेवल, which means there can be one dip down. Now this dip down can either be, as you said, tested on 200 DMA around here, or this can even be just end around 16,700 500 zone, and this can be just a failure kind of move. Last leg can be failure because of some earlier sense or so, whatever may be the case. And post that we may see some good up move. As you said, this does not look like an impulse. I totally follow such kind this similar view for a larger picture, which will be updated later on. So most likely I'm expecting ki coming week, whether Wednesday or Thursday, most likely we may see a bottom getting formed near to 16,500 700 zone. Once this zone get if at all 16,500 level gets broken, यानी कि निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता है, ऐसा नहीं कि फॉल्स में जैसा कि 400 जाके पलटा वैसा नहीं, सस्टेन करता है 1 day 2 day, then 16,000 can be the best case target. बिकॉज ये जो अगर माइनर अक्यूमुलेशन जोन जो भी कहो इसको, दिस बायर जोन डिमांड जोन, इफ दिस गिव्स अवे द नेक्स्ट गुड जोन कम्स जस्ट अराउंड 16,000, and this can be the excellent, if at all nifty comes towards 16,000 in the coming week, this can be the excellent place to look for a low risk long opportunity in January calls. Till then 17,150 को याद रखो अपसाइड में, 17,150 के ऊपर 17,500 तक निफ्टी विद इन ए वीक दिस वीक जा सकता है, और मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग दिसंबर एक्सपायरी के पहले 16,500 नियर अबाउट एक बार निफ्टी टेस्ट करे। ओवरऑल मार्केट इज सुप्रीम, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर द निफ्टी। लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। ओवर टू यू विजय। Yeah.
बैंक निफ्टी का पिक्चर थोड़ा अलग है निफ्टी से, थोड़ा नहीं काफी अलग है, क्योंकि प्राइस जो है 40 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक करके, वो भी गैप के साथ, बिग गैप, राइट। इससे पहले हफ्ते का अगर लो देखो 35,500 है, और अगले हफ्ते का जो हाई है 35,470 है, राइट। सो देयर इज अ गुड 50 पॉइंट काइंड ऑफ गैप डाउन. So the damage seems to be more on Bank Nifty. Also, very important to note is कोरोना बॉटम के बाद पूरा 1 2 3 4 5 impulse waves finished लगते हैं. In fact, some people were debating कि impulse wave यही खत्म हो गया, ये A और ये B है और ये C है, you know. So ये सब possibilities we can discuss till the cows come home. But point ये है कि कुछ तो बड़ा यहाँ पे खत्म हो गया, just like निफ्टी का 18,600 पे हुआ. And if we go down to the daily scale, ये जो पूरा channeled move था, right, यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज से जब बाउंस मिलने लग गया, एक टाइम तक लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी का बॉटम यहाँ हो गया है, but it went up and came down and this made a huge next low. Unlike on Nifty, here I can see a clear impulse wave down. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नीचे का एक नया मूव बैंक निफ्टी में शुरू हुआ है. अब इसको भी थोड़ा alternate काउंट कर सकते हैं. I won't go into the intricacies of it, but it is possible that this is 1 2, right, and this is 3 4 and 5. अगर थोड़ा इंटरनल काउंट चेंज करो तो ये भी सोच सकते हो कि 5 यहाँ खत्म हो गया है, ये A B है, बट इतना बड़ा इरेगुलर फ्लैट होता नहीं है. सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट अभी तो यही लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 इंपल्स वेव खत्म हो गया. सो अगर 5 खत्म हो गया आफ्टर अ सीरीज ऑफ 5 वेव्स अप, मींस दिस 5 वेव डाउन इज A. तो अब इसके बाद क्या होगा? वेव B आएगा. नाउ दिस वेव B कैन come in many forms, right? It can be a simple bounce to maybe 50% of this fall. It can even be, you know, like a proper flat जहाँ पे पूरा B wave ऊपर तक खिंच गया. हो सकता है irregular flat भी बने और फिर C wave down आए, और B can even become a triangle. मतलब यहाँ पे घूमता रहेगा अगले कुछ महीनों तक. ये थोड़ा व्यू में अगले 2-3 महीने के बारे में बात कर रहा हूँ, बट कमिंग वीक में क्या होगा वो देखते हैं. सो दिस लाइन फॉर पीपल हु हैव बीन सीइंग आवर वीडियोस, याद होगा 34 to 85, ये लेवल मैंने कई वीडियोस में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है. दिस शुड नॉट बी ब्रीच्ड. सो दैट लेवल हेल्ड अप इवन नाउ. इंट्राडे यहाँ पे ब्रीच जरूर हुआ था, बट इट हेल्ड अप. सो फॉर नाउ हम सोच सकते हैं कि ये की लेवल है 34 to 85. जब तक ये ब्रीच नहीं होता, we can safely assume that this correction will at least go back to the previous fourth wave, right, which is around this level 37,500 37,600. यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है. उसके ऊपर जाएगा या नहीं बाद में देखते हैं. बट इफ वी गो डाउन द स्केल टू hourly, right, again I don't see an impulse wave here still. ठीक है, इसको 1 2 3 4 5 नहीं काउंट कर सकते हैं, तो हो सकता है ये एक सिर्फ बाउंस ही मिल रहा हो. सो लेट्स नॉट गेट वेरी बुलिश येट, as long as the price remains below the 200 day moving average. प्राइस जब तक 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं चलता है, you have to be very cautious on this index. But both on the weekly scale and on the daily scale, ऐसा लग रहा है कि एक impulse wave down खत्म हो गया है. And technically, if this correction continues, it can go back to the previous fourth wave, which is around 30,400. ये कब तक जाएगा हमें नहीं पता. So ये है कहानी बैंक निफ्टी का. The damage is definitely much higher on bank nifty than on nifty. So interesting. Bank Nifty is doing impulse and Nifty is yet to do the impulse.
यस, एक दिखा रहा है कि मैं टॉप बना चुका हूँ, एक बोल रहा है कि अभी टॉप बाकी है। बाकी है, बिल्कुल। तो कौन सा सेक्टर चलाएगा निफ्टी को? दस मैनी देखते हैं, So, ईयरली व्यू में देखेंगे कौन सा सेक्टर अच्छा दिख रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, व्हिच कैन करेक्ट। होल्ड द निफ्टी आल्सो। वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें बैंक निफ्टी। यप। Before I move to Bank Nifty, it's something interesting in Nifty which I come across just now. Looking at your Nifty complex chart, अगर ये अप्रैल का पीरियड अगर ऑब्जर्व करो निफ्टी में, विच यू सेड कि सिमिलर कॉम्प्लेक्स था फोर्थ वेव, 16th फरवरी को टॉप बना था। Look at the date, 16th February, and bottom was somewhere around 22nd of April. More than 2 months and 6 7 days. 2 months and 6 7 days. So let us look at the present dates. 19th October was the top. Yeah. And bottom was of 28th of December, यानी 2 months. 2 months. वहाँ पे 6 days extra थे, यहाँ पे अभी 6 days बने नहीं। यानी कि but calendar wise 6 days will complete Monday or Tuesday also. Yeah. तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे में इसको ये वेव काउंट भी कंप्लीट कर दे, वन डे एक्सटेंड भी हो जाए। सो इट विल बी लाइक कॉम्प्लेक्स करेक्शन इन फोर्थ, सिमिलर वे WXY XZ एंड टाइम वाइज आल्सो इक्वल टाइम। करेक्ट, बट प्राइस वाइज स्टीप, प्राइस वाइज ज्यादा डैमेज हुआ है। प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा हुआ है इन दिस केस। इन दैट केस प्राइस वाज, इफ यू लुक एट द प्रीवियस डे, वहां पे इट वाज लेस देन 10%, राइट नाउ इट्स अराउंड 12%। 12%, करेक्ट। यहाँ पे प्राइस वाइज डैमेज ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है। तो मगर रन अप भी वैसे आया है ना यहाँ पे। हाँ, करेक्ट। Compared to that, this run up was also such. करेक्ट। So that's जितने भी लोग 2020-21 में नौकरियां छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में आए हैं उन सबकी पैंट गीली हो गई है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत बाकी है। Anyways, this is just for the Nifty resemblance of previous April move to February to April move to October to December. So even these points की अब there is highly likely कि coming week में bottom बनेगा एक, या bottom वो बना हुआ है, and there can be just a false failure, bottom failure kind of, double bottom below, जो भी कहना है। Coming back to Bank Nifty, as you said, Bank Nifty looks like an impulse having been done, and to me it also looks like it has made some kind of important top over here. The reason for me is this was a high consolidation zone for the Bank Nifty, June, July, August, approximate September. Mid right just before June starting से लेके, if we go from here, June, July, August and almost August end के बाद में breakout दिया है, 3 months consolidation in narrow range of 2000 points. उसके बाद में जो अप मूव आया, it was good strength, no doubt, 6000 points का मूव आया, बट ये इतना कंसोलिडेशन यहाँ करने के बाद यहाँ पे जब आ रहा है, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, एंड देन यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन देके यहाँ पे इसको रेंज में ट्रेड करना, दिस इटसेल्फ इंडिकेट कि these buyers have lost the interest. As per my simple price and volume base, simple price says कि these buyers have lost interest over here as of now. So if a single tick Nifty, Bank Nifty sustains below 34,000, say half an hour or so, 1 hour समझो जो भी हो, 34,300 फिर से रिवर्स में अगर क्रॉस नहीं करता है, डोंट बी सरप्राइज्ड टू सी 32,000 इन अ फास्ट टुमारो। यानी यहाँ के जो बायर्स वगैरह थे, दे विल हैव टू कम इनटू एक्शन टू डिफेंड इट, एंड इट टिल देन दिस बायर्स यहाँ पे सपोर्ट गया तो दिस सप्लायर्स कैन टेक इट टुवर्ड दोस बायर्स, उस डिमांड के पास लेके जा सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल। This 32,000 level will be very critical. As you said, नीचे 30,400 तक जाके पलट सकता है, but ultimately this consolidation was the base because of which this consolidation could sustain for so long, because यहाँ पे वही सपोर्ट ले रहा था ना जो यहाँ के इस रेंज का ही था। This becomes very critical. So 34,000 approximate is a very important reference for the coming week, and which I think can break. The reason for that is Bank Nifty has been sustaining below 200 DMA for a long time now. The multiple parameters playing out कि यहाँ पे 200 DMA के नीचे है, which is major DMA considering which is followed widely, and this range such
long consolidation zone, unable to push it back up. यानी इसको इमीडिएट पुश करना चाहिए था अगर वो डिमांड अभी भी सस्टेन है तो। ये उसको पुश नहीं कर सक रहा है, यानी वो डिमांड वहां पे नहीं है। These guys are expecting some lower levels. And one more thing, if you observe, यहाँ पे इसका गैप फिल हो रहा था, नहीं हुआ, which did not happen. Yeah. यानी कि the moment it gave a pullback, we have seen Nifty ये गैप फिल करके ऊपर आया था, but Bank Nifty unable to fill even gap. यानी कि something was much more negative in Bank Nifty compared to Nifty. Yes. So this also indicates कि downside at least this low can break in Bank Nifty and may go lower. I won't be surprised, frankly speaking, if Bank Nifty hits 32,000 within December sales. Wow. This is what I would be not at all surprising part to me for me. मेरे को तो, in fact, I'll be very much happy if it hits 32,000 in a coming week, because that would be the level where we can look for some good opportunity, and that will also give us an excellent opportunity in Nifty also. तो हीरो या जीरो पुट ले सकते हैं 34,000 का। मंडे अगर उसके पास ही खुला तो कहाँ से लोगे? मंडे 34,000 क्या है, 800 पॉइंट दूर है। एंड इफ यू लुक एट द सेलिंग वॉल्यूम ऑफ फ्राइडे, काफी 3 डेज के बाद के हाईएस्ट वॉल्यूम है। एंड ये पुल बैक वॉल्यूम थे जो निफ्टी में भी दिखेगी डल वॉल्यूम है, बैंक निफ्टी में डल वॉल्यूम नहीं थे पुल बैक में। यहाँ पे लास्ट 2 डेज और उसका ट्यूसडे का वॉल्यूम, एंड ऑल दीज इन सेलिंग वॉल्यूम। ग्रीन कैंडल बाइंग वॉल्यूम देखो कम है। सही बात। So sellers are more active in Bank Nifty, and even the wave count suggests same. And so don't be surprised if it opens just near 34,200 also. Okay. And if it's opening around 34,200 and still you are looking for a hero or zero trade, go for 33,000 put. You may be getting somewhere around 40-50 points maximum. अगर वहां तक मिल रहा है 40 पॉइंट तक 33,000 का पुट, रिस्क वर्थ टेकिंग। 40-50 का 1000 होने का चांस है। True. That can be a good bet idea if you're looking at option hero or zero in Bank Nifty put. But until Bank Nifty crosses this pullback high or this gap gets filled, or most best case is 36,000 के ऊपर जब तक close नहीं करता है, don't ever think of going long big quantity in Bank Nifty. Yeah. Because downside 32,000 is very much possible. अभी ये week में आए हैं, next week करे. Timing we are not sure of. Market is supreme for the timing part, even the price level. But as of now, buyers remain 30,000 possibility in Bank Nifty, and Nifty in the meanwhile can be defended by some other indices, especially IT or Reliance. So that's why there can be roller coaster ride कि Bank Nifty नीचे लेके जाएगा, फिर कोई और सेक्टर निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। Enjoy the week ahead. अब बेस्ट है कि आप मार्केट छोड़ के न्यू ईयर एडवांस में बनाने चले जाए। अब हैप्पी न्यू ईयर किसका होता है बाय द ईयर एंड में, बेयर्स का या बुल्स का, वो तो कमिंग वीक में पता चलेगा। टिल देन दिस इज फ्रॉम अस फॉर द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी व्यू। होप यू लाइक एंड यू हैव सम गुड ईयर एंड ब्लास्ट, और व्हाट वी से हैप्पी न्यू ईयर पार्टी अच्छे से बन जाए। होप यू डज नॉट एंड अप ऑन अ रॉन्ग साइड इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, लॉस ना हो। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एंड विशिंग ए एक्सेलेंट 2022 year ahead. Yes. Excellent opportunities which we'll be sharing in a coming update of the yearly view. There are going to be excellent trading opportunities for the 2022. Yeah. We'll be moving ahead, looking ahead in the coming week or coming January month, basically new opportunities in a trading for the Nifty, Bank Nifty, as well as interesting investment stock idea. I'll be sharing one in the month of January. Keep watching. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इन्वेस्टमेंट आइडिया मिस ना हो जाए आपसे। लास्ट टाइम कैतान केमिकल अच्छा रिटर्न दिया था, एंड VIP has given approximately 40% return. Hopefully next time we get some much better idea. Yeah. Till then, bye bye. See you again. Bye. See you guys in the new year.